सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूँ। सहारा की 3 सोसाइटियाँ, सहारा क्रेडिट सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल सोसाइटी और हमारा इंडिया सोसाइटी। इन तीनों सोसाइटियों में सहारा ने हज़ारों करोड़ रुपए लेकर रखा है। करोड़ों जमाकर्ताओं का पैसा भुगतान वापस नहीं हो रहा और इन सोसाइटियों के जो जमाकर्ता हैं और जो एजेंट हैं जिन्होंने लोगों का निवेश करवाया था और उनके जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिल रहा। चूँकि ये सोसाइटियाँ कृषि मंत्रालय के अधीन आती थी और कृषि मंत्रालय के वर्तमान में अब इनको जो है नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का नाम दिया है। तो इन सोसाइटियों के निवेशकों ने अपने भुगतान की पीड़ा को कृषि मंत्रालय तक भेजा और लाखों शिकायतें कृषि मंत्रालय तक पहुंची और ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा, जिस पर कृषि मंत्रालय के जो है शिकायतें और सहारा की पीड़ित क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशकों की शिकायतों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नए व्यवसाय पर रोक लगाई। पूरा उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आपको पूरी जानकारी देना चाह रहा हूं। और तीनों सोसाइटियों के डायरेक्टरों को आदेशित किया और सहारा प्रबंधन को आदेशित किया कि 22 मार्च 2022 को अब इन तीनों सोसाइटियों में नया निवेश नहीं लिया जाए। अब इनके जमाकर्ताओं को केवल भुगतान किया जाए। लेकिन पूरे देश में ये सोसाइटियां सहारा के ऑफिसों के माध्यम से संचालित हो रही हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इनमें काम हो रहा है। और सादा कागज़ पर जब ये जो इन सोसाइटियों के सील थप्पा लगाकर जमाकर्ताओं को काट देते थे, सर्टिफिकेट देते थे तो भुगतान नहीं हो रहा। लेकिन चोरी छुपे सहारा प्रबंधन द्वारा इन सोसाइटियों में जमाकर्ताओं से और एजेंट द्वारा निवेशकों से कलेक्शन भी लिया जा रहा है, नया व्यवसाय भी लिया जा रहा है और ये दिल्ली हाई कोर्ट की स्पष्ट रूप से अवहेलना है। दूसरी चीज़, जब सिद्धार्थनगर के कोर्ट ने इनको सम्मन जारी किया तो सुब्रत राय सहारा, श्रीमती स्वप्ना राय और ओपी श्रीवास्तव ने एक एफिडेविट दिया जिसमें एफआईआर में नामजद आरोपी ये तीनों थे और इन्होंने कहा कि हम सोसाइटियों से हमें कोई नाता नहीं है, और हम इसके जो है डायरेक्टर नहीं हैं। तो हमारा नाम गलत तरीके से और द्वेष भावना पूर्ण तरीके से नाम हमारा इस एफआईआर में जो है लिखाया गया है। तो फिर अगर ये डायरेक्टर नहीं है तो सुब्रत राय सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों के लिए, सहारा क्रेडिट सोसाइटियों से जुड़े एजेंटों के लिए क्यों पत्र लिख रहे हैं? ये पत्र, ताज़ा पत्र आपको सबसे पहले न्यूज़ दुनिया चैनल आप तक पहुंचा रहा है और ये पत्र जो है जारी हुआ है 25/10/2022 में। और ये पत्र सहारा क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशकों के लिए और एजेंट साथियों के लिए सुब्रत राय ने लिखा है। जब वो इसके निर्देशक नहीं है, जब वो इसके डायरेक्टर नहीं है और वो सिद्धार्थनगर कोर्ट में एफिडेविट देते हैं तो और दिल्ली हाई कोर्ट जब इन पर रोक लगाती है तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कैसे हो रही? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सहारा इंडिया का ये पत्र है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भली भांति मैं जानता हूँ कि आप सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड परिवार के एक कर्मठ सिपाही हैं और सच्चे और समर्पित साथी हैं। आप अपनी संस्था को अपना विशाल परिवार मानते हैं, उससे प्यार करते हैं और उसका पूरे मन से सम्मान करते हैं। संस्था के समझ जब भी कोई चुनौती आती है तो आप अपने प्यार सम्मान के बल पर दृढ़ता के साथ उसका सामना करते हैं और बड़े बड़े लक्ष्य को सफलता से पूरा करते हैं। मैं प्यार के साथ साथ अपना आदेश आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में ज़्यादा से ज़्यादा खातेधारकों को जोड़ें, संस्था में सम्मिलित करें। ये सुब्रत राय सहारा इंडिया के एजेंटों के लिए लिख रहे हैं, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट सहारा क्रेडिट, यूनिवर्सल और आपके हमारा इंडिया पर रोक लगा चुकी है। दिवाली ऑफर नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 तक विशेष फ़ायदा मिलेगा आपको। ये लॉलीपॉप सहारा इंडिया के एजेंटों को दिया जा रहा है। उपरोक्त दायित्वों को पूरा करने पर आपको लाभ होगा। कमीशन 35% प्लस 30% बोनस, जिसमें इसमें ज़्यादा बिजनेस करने पर आपको मासिक आय बढ़ाएगा। आपने प्रारंभ से यह सीखा है
कि प्यार का मतलब संलग्नता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इस तरह निरंतर लाभ प्राप्त होता है। मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं, प्यार भरा आशीर्वाद सदा आपके साथ। आप हमेशा आपका सुब्रत राय, सहारा श्री। और ये 25/10 को जो है पत्र जारी हुआ है, तो भाई एक तरफ करोड़ों लोग भुगतान से परेशान हैं। आज हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं और भुगतान ना मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, और निरंतर लोग अपने भुगतान की पीड़ा के लिए परेशान हैं। लेकिन आज सुब्रत राय जो चेयरमैन हैं सहारा इंडिया के, वो सहारा क्रेडिट में नया व्यवसाय लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन करोड़ों जमाकर्ताओं को, सहारा क्रेडिट के करोड़ों जमाकर्ताओं को, यूनिवर्सल के करोड़ों जमाकर्ताओं को, हमारे इंडिया के जो है करोड़ों जमाकर्ताओं को, सहारा के क्यूसॉप के करोड़ों जमाकर्ताओं को, सहारा मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के करोड़ों जमाकर्ताओं को भुगतान कैसे मिलेगा, ये बात कहने के लिए उनके पास दो शब्द नहीं। हजारों लोग केवल इसलिए आत्महत्या कर ले रहे हैं कि सहारा भुगतान नहीं दे रही, और सर्वाधिक एजेंटों से मारपीट हो रही है। आज बिहार के चंपारण में आपने देखा, और देश का एजेंट तिल तिल कर मर रहा है। आज लाखों बेटियां घर पर इसलिए बैठी हैं कि सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रही, लेकिन आज सहारा के डायरेक्टर एफिडेविट देते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसके डायरेक्टर नहीं हैं। दूसरी तरफ आदेशित कर रहे हैं और बोनस और बड़े कमीशन देने का लालच दे रहे हैं। ये सहारा की हकीकत है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों की निरंतर अवहेलना सहारा का मैनेजमेंट और उच्च प्रबंधन कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक निवेशक से करवाएं कि इस भुगतान की लड़ाई आगे बढ़े, और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और न्यूज़ दुनिया चैनल इसी तरह आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाता रहेगा। धन्यवाद।